नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर संतोष देव पांडे, एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल वेढ़न, डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, मध्य प्रदेश। आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करना आवश्यक है जहां पे स्टूडेंट क्लास 12th पास करने के बाद अपने आगे के करियर को किस दिशा में ले जाए, कौन से इंस्टीट्यूशन में उसको एडमिशन मिले, इन इन तमाम चीजों को लेके काफी काफी कंफ्यूज रहता है। तो सबसे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि ये बात ठीक है कि ज्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने और इंजीनियर बनने के लिए वो आईआईटी में जाना चाहते हैं, और आईआईटी में जाने के लिए फिर उनको जेई मेन या एडवांस के थ्रू जाना होता है, और काफी काफी स्टूडेंट वहां से जाते हैं। अच्छी बात है। और मेडिकल में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए नीट एक चैनल है, नीट के थ्रू वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं नीट का और एडमिशन लेते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आईआईटी में या नीट के चैनल के थ्रू उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, और इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसे बेहतरीन ऑप्शन हैं, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं जो परंपरागत शिक्षा से हट के स्पेसिफिक, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, या लॉ की डिग्री हो गई, लॉ से रिलेटेड एजुकेशन हो गई, इन पे अच्छा काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय गौरव बने हुए हैं। तो कई बार अवेयरनेस की कमी होती है, जागरूकता नहीं होती है स्टूडेंट्स को, उन्हें पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाएं। लेकिन लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपके भोपाल में बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश में होते हुए वहां पे उन ऑर्गेनाइजेशन या उन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले पाए, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी थी, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जागरूकता नहीं थी उस स्तर की, और उसको उस दिशा में हमने सही प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पे बात करने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप सबको एक एक ऐसा ऑप्शन आपके आपके प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में उपलब्ध है, और उस दिशा में आप जाएं, उसके लिए जागरूक हों। और उसी को लेके मैं आज यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो आपकी रुचि, आपके इंटरेस्ट को मैच करते होंगे और आपके करियर को वो सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लेवल इन भोपाल हैं, उनके उनके नाम आप देख रहे हैं कि IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, देन NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NLIU, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, SPA, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, IIHM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, CIPT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, MCU, मखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। मैं वन बाय वन डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बहुत ही बेहतरीन और रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है पूरे हिंदुस्तान का, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं। और खासकर साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में अगर आप देखेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है अनपैरेलल रहा है। और यहाँ से निकलने के बाद जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी ख्याति को उनने फैलाया है, और हिंदुस्तान की ख्याति को जो है उनने बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन ऑप्शन है किसी भी साइंटिफिक अप्रोच वाले स्टूडेंट के लिए, जो साइंस के फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए बेहतरीन कॉलेज हो सकता है ये। यहाँ पे जो कोर्सेस आप देख रहे हैं, BS MS ड्यूल डिग्री है, और इंजीनियरिंग साइंस डिसिप्लिन में अगर आप जाएंगे तो तीन तीन यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके लिए। एक ऑप्शन है बैचलर डिग्री का केमिकल इंजीनियरिंग से, दूसरा आप देख रहे हैं कि डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, और तीसरा ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस से है। जबकि वहीं पे अगर आप ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन की बात करेंगे तो इकोनॉमिक साइंसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और स्टूडेंट यहाँ से बैचलर डिग्री इकोनॉमिक साइंस से कर सकता है। आगे जो एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे आप इन कॉलेजेस में, एडमिशन कैसे होगा, तो आप देखें कि जेई एडवांस एक चैनल है, यानी जेई एडवांस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का जो स्कोर होगा
वो भी मायने रखेगा एडमिशन की प्रोसेस में। तो आपको जेईई एडवांस होना चाहिए, आप केवीपीवाई आपका क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। मुझे लगता है कि आप देखें इनके इनके एंट्रेंस की प्रोसेस को अगर आप देखें, तो वन ऑफ द टफेस्ट आप बोल सकते हैं कि जी एडवांस दिया आपने, केवीपीआई भी कि आपने किया, आपने इनके एप्टीट्यूड को भी क्वालिफाई किया, और उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेकिन कोई भी चीज असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन ये है कि उस डायरेक्शन में काम किया जाए, अपनी प्रिपरेशन की डायरेक्शन वही रखी जाए, उनका क्या सिलेबस है, पुराने एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो देख के अगर हम लोग प्रिपेयर करें तो हम आप जैसे स्टूडेंट्स ही वहां पे पहुंचते हैं और अच्छा काम करते हैं। आगे दूसरे नंबर का इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके अंदर जुनून है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, आप फैशन के फील्ड में जाना चाहते हैं। फैशन का मतलब शुरुआती दौर में आप समझे कि क्लॉथ इंडस्ट्री से रिलेटेड हुआ करता था, कि क्लॉथ में फैशन के क्या-क्या डायमेंशंस हैं, उनकी बात होती थी। लेकिन आज की डेट में फैशन को भी अगर देखें तो काफी व्यापक हो गया है फैशन टर्म, और मुझे लगता है कि आपके आसपास जो कुछ भी है, जो भी आप पहन रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी से एसोसिएटेड चीज है, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, या मोबाइल सेक्टर में अगर आप देखें तो फैशन की बात करें, वहां पे बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं जो फैशन रिक्वायर करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स में ऐसा लगता है कि वो फैशन की अप्रोच है उनमें, वो फैशन की बारीकी को समझते हैं, या वहां पे उनका इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, और निश्चित रूप से उसके लिए उन्हें जाना चाहिए। आगे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो कोर्सेस हैं, कोर्सेस देखेंगे तो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग है फैशन डिजाइन में, लेदर डिजाइन में बैचलर डिग्री है, एसेसरी डिजाइन में बैचलर डिग्री है, टेक्सटाइल डिजाइन में बैचलर डिग्री इनके पास है, निटवेयर डिजाइन में बैचलर डिग्री है, इसी तरह से फैशन कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री है, एंड अपैरल प्रोडक्शन में भी बैचलर डिग्री है। इतनी सारी बैचलर डिग्रीज इनके पास हैं, और इनका जो एडमिशन प्रोसेस है, ये एनआईएफटी एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट कराते हैं, और उसके बेसिस पे मेरिट ये डिसाइड करते हैं और एडमिशन जो है ओपन करते हैं ये। इसके बाद मैं तीसरे इंस्टीट्यूट पे आता हूं, जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और मुझे लगता है कि जब कभी किसी स्टूडेंट में ऐसा लगता है कि तार्किक क्षमता है, वो अपनी बात को तर्कों के माध्यम से रख सकता है, या यूं कहें कि वो लॉजिकल अप्रोच रखता है, और वो चाहता है कि अपना करियर वो अगर संविधान या कानून के क्षेत्र में बनाए, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकती है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स निश्चित रूप से एक एक बेहतरीन करियर स्थापित करते हैं अपना, और समाज को भी जो है एक नई दिशा देते हैं। इनके कोर्सेज में जो 12th के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है आपके लेवल पे, वो बीए प्लस एलएलबी कोर्स है ऑनर्स का, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको बीए प्लस एलएलबी की डिग्री जो है दी जाएगी, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा वो। और इनफैक्ट अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहेंगे तो एलएलएम का भी ऑप्शन इनके पास यहाँ पे है। मास्टर ऑफ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इस तरह से एलएलबी, बीए प्लस एलएलबी, एलएलएम एंड मास्टर ऑफ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण कोर्सेस यहाँ पे हैं। एडमिशन की प्रोसेस जो है क्लैट के थ्रू होगी, और क्लैट एग्जाम में जो रैंकिंग आएगी वो डिसाइड करेगी कि आपका एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान भर से स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, और काफी टफ होता है। और फिर भी लेकिन मैंने एक बात कही कि अगर आप जहां चाहो वहां राह, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपका इंटरेस्ट, आपका प्रयास सही दिशा में अगर होता है तो कुछ भी जो है संभव है। अगला इंस्टीट्यूट मेरे सामने स्क्रीन पे है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। अगर अगर आपके अंदर जज्बा है कि कुछ कुछ
आर्किटेक्ट का काम करें, कुछ शिल्प का काम करें, कुछ डिजाइन की बात करें, कुछ प्लानिंग की बात करें, कुछ नया करने की गुंजाइश आपके अंदर दिखती है, कुछ नया करने की चाह आपके अंदर दिखती है, तो मुझे लगता है कि योजना एवं वास्तुकला विद्यालय विश्वविद्यालय भोपाल एक महत्वपूर्ण संस्थान है और इसकी एक अपनी अलग पहचान है पूरे हिंदुस्तान में। तो यह भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर अगर आप वास्तुकला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहां पे आपका इंटरेस्ट है, वहां पे आप रुचि रखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ऑप्शन है जहां पे आपको जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ जो कोर्सेस हैं, मेनली दो कोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स है, दूसरा बैचलर ऑफ प्लानिंग। तो ग्रेजुएशन के कोर्सेस हैं ये, और इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप देखेंगे कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है, और कई बार जो इनका सीट एलोकेशन है वो जेई मेंस के थ्रू भी होता है। जेई मेंस के चैनल से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगला इंस्टीट्यूट मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि जब जब आज के 15 से 20 साल पहले होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज की बात होती थी तो एक एक बहुत अच्छी दृष्टि से इन्हें नहीं देखा जाता था, लेकिन आज पूरे पूरे व्यापकता से मैं कहना चाहूंगा कि जो टूरिज्म है, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों दोनों ने इतना बेहतरीन जो है पैमाने पे अपनी 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 बोल सकते हैं कि आप पहचान को बदला है, कि आज हर 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 दूसरा या तीसरा बंदा चाहता है अर्बन एरियाज का कि वो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज को करे और वहां पे जाए। एक खास बात इस कोर्स की ये भी है कि आप एक तरह से हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, आप भारतीय संस्कृति से जुड़े होने की बात करते हैं, जहाँ पे अतिथि देवो भव की परंपरा चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे इंडिया में, और जब भी कोई पर्यटन स्थल में आप जाएंगे, पर्यटक वहां पे आप देखेंगे, तो वहां पे जरूरत होती है इस इंडस्ट्री की, और बहुत बढ़िया स्कोप है इसका। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स पर्यटन और हॉस्पिटलिटी जैसी इच्छा रखते हैं, मुझे लगता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, और उन्हें वहां पे जाना चाहिए। सॉरी। कोर्सेस देखेंगे आप यहाँ पे, तो कोर्सेस बीएससी इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वेजिटेरियन कुजिन से, एंड दूसरा है बीएससी इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफाइड नहीं है ये। तीसरा कोर्स है क्राफ्टमैनशिप कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड पेटिसायर। ये कोर्सेस हैं यहाँ पे। एडमिशन प्रोसेस देखेंगे आप, तो एडमिशन प्रोसेस में भी यहाँ पे जेई जेई के थ्रू आप जो है इनका एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये कंडक्ट होता है, हर साल कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी, और इस चैनल के थ्रू आप जो है क्वालिफाई करेंगे और एडमिशन आसानी से आपको यहाँ पे मिल सकता है। स्क्रीन पे 6 नंबर पे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर अगर आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और प्लास्टिक इंजीनियरिंग को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उसकी इंजीनियरिंग को सीखना चाहते हैं, और तो निश्चित रूप से एक सबसे सबसे बेहतरीन नाम आपके सामने आएगा जिसका नाम है CIPET। और मुझे मुझे लगता है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित ये जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशन है, काफी काफी ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग की रुचि रखते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुझान है, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। कोर्सेस यहाँ पे आप देखेंगे तो बीटेक है प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, बीटेक है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, एंड बीटेक है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो देखेंगे CIPT IPT एंट्रेंस एग्जाम है, जो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिल पाएगी। नंबर 7 पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है कि काफी काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज को ऑफर करती है, और अलग अलग विषयों में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक व्यापक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके जो कोर्सेस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं। बैचलर ऑफ साइंस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बैचलर ऑफ आर्ट है मास कम्युनिकेशन में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है,
बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट देख रहे हैं आप, बैचलर ऑफ साइंस मल्टीमीडिया से मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बैचलर ऑफ साइंस ग्राफिक्स एंड एनिमेशन से मिलेगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से मिलेगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग पैकेजिंग एंड बैचलर ऑफ आर्ट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन से मिलेगा, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ढेर सारे बैचलर डिग्री के कोर्सेस यहाँ पे हैं और काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे हर जगह से लोग, चाहे अर्बन एरिया से हो चाहे रूरल एरिया से हो, कई जगह के स्टूडेंट्स यहाँ से पहले से भी जो है अध्ययनरत रहे हैं और उन्होंने अच्छा मकाम बनाया हुआ है। एडमिशन थ्रू देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं और एडमिशन जो है प्रोवाइड कराते हैं। अंत में मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करें, ठीक है, कोई भी ब्रांच सिलेक्ट करें, आप अपना कैरियर आप किसी भी एक दिशा में ले जाएं, लेकिन आपको ये तय करने का अधिकार होना चाहिए आप अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसकी दशा क्या होगी, ये तय करने का अधिकार सिर्फ आपको और आपको है। और जब कभी भी आप ये तय करें कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, या फिर आपको एडवोकेट बनना है, राइट, तो आपको आपको खुद से अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसके लिए बना हूं। कभी भी किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लें आप कि बगल वाले स्टूडेंट्स ने एक्स एक्सट्रीम लिया तो मैं भी जो है एक्स लूं, बगल वाले स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज से किया तो मैं भी उसी कॉलेज में जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको जस्ट बताए हैं और आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या सूट करता है, आपके अंदर क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मुझे लगता है कि जब आपको आपको ऐसा लगने लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता है। आर्ट्स में आप जाएं, साइंस में आप जाएं, कॉमर्स में आप जाएं, राइट, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर फील्ड बेहतरीन है, लेकिन सही समय पे सही दिशा का चुनाव और सही इंस्टीट्यूशन का चुनाव अगर आप ये कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस को, आपके कैरियर ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। कई बार ये होता है कि हम डिसीजन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं, कई बार हम बाहरी बाहरी चीजों से आकर्षित हो जाते हैं और अपने मन की नहीं सुनते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने मन की सुनिए, आपकी इंटरेस्ट की जो बोलते हैं दिशा है वो अगर आपको पकड़ में आ जाए, आप जिसके लिए बने हैं अगर आपको ये समझ में आ जाए और आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन ले पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो आप सबसे पहले ये तय करें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है और उस इंटरेस्ट के मुताबिक ये जो कॉलेजेस हैं इनमें से कौन सा कॉलेज फिट बैठता है, और आप किसी भी कॉलेज के लिए डिटेलिंग में जाएं। आप ये जस्ट मैंने आपको एक तो थोड़ी सी जानकारी दी है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट किसी कॉलेज में फिट होता है, आपको लगता है कि आप उसके लिए बने हैं, तो आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां पे सारी चीजें डिटेल में आपको मिलेंगी, एक एक चीजें डिटेल में मिलेंगी, प्रोसीजर क्या है उनका, टाइमिंग क्या है उनका, क्या क्या ऑफर करते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फैसिलिटीज क्या है और आप कितने फिट बैठते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि एक साइंटिफिक अप्रोच होगी आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और अंत में कभी भी आपने अगर इंटरेस्ट अपना सिलेक्ट कर लिया और इंटरेस्ट के हिसाब से दिशा तय कर ली, तो आप ये बिल्कुल अलग कर दें कि दुनिया में कोई भी चीज कठिन होती है, कोई भी चीज असंभव होती है, ऐसा कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आपका इंटरेस्ट, आपकी क्षमता, आपका डेडिकेशन, आपका जो समर्पण है, अगर उस दिशा में काम कर रहा है तो आपका हार्डवर्क कभी बेकार नहीं जाएगा और मुझे लगता है कि एक नया आयाम स्थापित करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लिए इतना ही। आगे जब कभी भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से एक नई सीरीज के साथ आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।